किसान फार्मिंग एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मेहनत बेहिसाब, लागत बेहिसाब और जब बात करें कमाई की तो मन खुश नहीं होता है। हमारे एक व्यूअर बलदेव झाकर जी राजस्थान से, जिनकी तरफ से हमें ये एक जो है मैसेज मिला है, जिसके अंदर इन्होंने भेजा है कि खेतों तक पहुंचा वास्तु 2005 का राजस्थान के अखबार का ये एक आर्टिकल है। ये इन्होंने कहा कि ये कवर किया जाए और लाखों किसानों को समझाया जाए क्या खेतों में वास्तु काम करता है। हाँ जी, खेतों में वास्तु काम करता है और किस तरीके से करता है। आज इसी विषय पे बहुत बारीक जानकारी हम आपको देंगे कि खेतों में वास्तु कैसे काम करता है। आपका जो बोरवेल, आपका ट्यूबवेल, जिससे आप अपने खेतों को ऊर्जा का स्रोत, पानी आप पहुंचाते हैं, वो किस दिशा में हो, आपका खेत का डायरेक्शन कौन सा हो, किस दिशा से खेत के अंदर पानी आए, किस दिन खेत के अंदर दवाई डाली जाए, कीटनाशक डाली जाए, या जो भी आप अपने खेत के अंदर यूज करते हैं दवाइयाँ, जिससे कि आपकी ग्रोथ खेती की ज्यादा से ज्यादा हो। और जिन किसान भाइयों के पास 30 बीघा, 40 बीघे, 50 बीघे जमीन है, जिसके अंदर जब रिजल्ट आता है, निकल के कमाई की बात आती है, तो पूंजी उनके पास कुछ भी नहीं बचती, खर्च भी उतना निकल जाता है जितना आवश्यक, सेविंग खाते में तो कुछ भी नहीं जाता। तो उस विषय पे भी हम आपको बेहद ही रोचक जानकारी देंगे कि केवल खेत के वास्तु से और घर के वास्तु से आप 50 बीघे जमीन के अंदर कैसे 80 बीघे जमीन का मुनाफा पा सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार, मैं लवप्रीत सिंह लाडवा कल्याण धाम से, और इस विशेष टॉपिक की चर्चा में हम अब आपको आगे बताते हैं कि इस के अंदर हम 4 मुख्य बिंदु को कवर करते हैं। इस पे अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम इसका आपको अगला पार्ट भी दे देंगे। सबसे पहला पार्ट ट्यूबवेल, उसके बाद खेत की शेप क्या है, रोड चक्रोड आपने कहाँ छोड़ी हुई है, और मुहूर्त, विशेष टॉपिक मुहूर्त, किस दिन बुआई और जुताई कटाई करनी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक इतना बड़ा शास्त्र, वास्तु शास्त्र, जो इतना फायदा आपको दे सकता है और उससे फायदा ना लेना ये समझदारी की गिनती में नहीं आएगा, ये हमारा मानना है। तो हम पहले मुख्य बिंदु से शुरू करते हैं कि खेत में ट्यूबवेल कहाँ हो जो आपका खेत मजबूर हो जाए आपको अच्छी फसल देने में। तो नोट करना, और आप उन भाइयों का, उन किसान भाइयों का भी खेत का देखना जिनके खेत के अंदर उत्तर के कोने में, उत्तर पूर्व के कोने में जिनके बोरवेल ट्यूबवेल जिन्होंने दी हुई है, उनकी खेती आप एक बार चेक करना। कहीं और चीजें भी हैं जो मैच करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से आप वीडियो देखिए। जिन खेतों के अंदर ट्यूबवेल इस पोर्शन से इस पोर्शन के बीच में आ रही है, उत्तर से पूर्व के कोने में, या उत्तर यहाँ मध्य से पूर्व मध्य तक ट्यूबवेल जिन भाइयों ने दिया हुआ है, ये सबसे बेस्ट जगह है अपने खेत को ऊर्जा का स्रोत पानी देने के लिए। जैसे घर के अंदर अग्नि कोण में रसोई हम देते हैं और वो रसोई खाने को औषधि बना देती है, ठीक इसी तरीके से ये पानी केवल पानी ना रहकर खेत के लिए औषधि का काम करता है। ये बात तय है, 100% है। जिन खेतों में इधर बोरवेल हो उनका पानी आप पी के एक बार देखिएगा जरूर, ये पर्सनल सजेशन है आपको। दूसरी बात, जिन खेतों में यहाँ पे ट्यूबवेल बोरवेल हो रखा है, बहुत अच्छी बात है, और वो अपनी स्थिति मैच भी करिएगा। अब बोरवेल कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ट्यूबवेल कहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिन खेतों के अंदर दक्षिण पूर्व के, दक्षिण पश्चिम के कोने के अंदर, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट के कॉर्नर में जिन ट्यूबवेलों का यहाँ पे गड्ढा है, पहले गड्ढे भी हुआ करते थे, कुएं खुदा करते थे, अब वो खैर थोड़े कम हो गए हैं, पहले स्थिति इसलिए ज्यादा बेकार हुआ करती थी। जिन भाइयों के, जिन किसानों के इस कोने के अंदर बोरवेल ट्यूबवेल है, तो प्लीज एक बार आप नोट करिएगा पूरी प्रॉपर्टी के अपने आसपास एक दूसरा चेक है, आप देखने में कमी मत करिएगा, तरीके से आप उसे देखिएगा। अगर इस कोने के अंदर बोरवेल आपको मिलता है तो वो आपका ट्रांसफार्मर कभी खराब हो गया, एक ही सीजन के अंदर 2-2, 3-3, 4 बार आपकी मोटरें खराब होगी, वायरिंग में दिक्कत आ गई, कुल मिला के ये आपकी जिंदगी भी तबाह कर देता है, आप कहीं आने जाने लायक नहीं बचते हैं। इसका असली दर्द आपको पता है कि खेती का कितना दिक्कतों से की जाती है, आत्महत्या भी यहीं का किसान करता है जिसके खेत में यहाँ पे होता है, और किसानी के माध्यम से या किसी वजह से उसने खेत की किसी बात पे, फसल की आत्महत्या करी है, तो नोट करना है घर पे या इस कोने के अंदर आपको गड्ढा मिलेगा, ट्यूबवेल मिलेगी। तो इस जगह पे बिल्कुल ना हो, और खेत के दक्षिण पूर्व के कोने में भी बिल्कुल ना हो। इसमें आपको देखने को कुल मिला के रिजल्ट ये मिलेगा कि खेत की बचत आपको बराबर बराबर पड़ चुकी है, और अगली फसल बोने के पैसे भी शायद आपके पास ना हो, उठाने पड़े। इस तरीके की कंडीशन यहाँ से देता है। ये खेत में अगर आप
गन्ना 100 क्विंटल बीघा निकाल सकते थे तो ये उसे 80 लेके आएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। अगर पीछे आपके ये रहेगा तो ये आपकी खेती के दुश्मन है, ये आपकी खेती को पानी नहीं दे रहे, कुछ और ही दे रहे हैं जो उसे नष्ट कर रही है। इस विषय पे चर्चा करें तो पूरा दिन भी निकल सकता है, लेकिन हम आपको जो मेन बातें हैं वो हम आपको मुख्य बताएंगे। ट्यूबवेल हमारा कवर हो चुका है, अब हमारी आती है खेत की शेप। खेत की शेप कैसी होनी चाहिए? ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे जिंद, झाझर और हिसार की साइड आपको प्लॉट कुछ इस टाइप के मिलेंगे, चाकोर जो कटे हुए हैं। पहले जब चकबंदी हुई थी तो वहाँ बहुत ही एक अच्छे मैनर के अंदर इस काम को किया गया था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और जितने भी हमारे जाट भाइयों के एरिए हैं उनमें शामली साइड, रोहतक और इधर मेरठ साइड, मुजफ्फरनगर साइड, तो इनमें आपको देखने को मिलेगा कि प्लॉट की जो शेप है वो उल्टी सीधी है, वो चकोर नहीं है। तो इसका कोई भी मुख्य दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये आपके हाथ की बात भी नहीं है। इसमें आपको मेन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे कोने बढ़ जाएं कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाए, लेकिन आपके उस प्लॉट का, उस खेत का ईशान कोण ना कटे। एक तो सबसे जरूरी बात ये याद रखिएगा। और उस खेत का दक्षिण पश्चिम का कोना ऐसे अगर बढ़ेगा तो सलाह ये दी जाती है कि इस खेत में छोड़ दिया जाए, इस खेत को ठेके पे भी ना लिया जाए, या किसी भी तरीके से इस खेत के अंदर जो है आदमी का टाइम खराब होना तय है। और आप मैच भी करिएगा, इस खेत के अंदर खर्चे इसकी अर्निंग से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये इतना आपको देगा भी नहीं जितना उसमें खर्चा हो जाएगा। टाइम पे आने के बाद पता लगा यही एक खेत ऐसा रह गया था जिसके अंदर आपकी फसल खड़ी थी, वो ओलों ने खराब कर दी, बारिश ने खराब कर दी, या कुछ उसके अंदर कीटाणु आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो ये इस टाइप के खेत आपकी फसल को उजाड़ते हैं। तो प्लॉट का ये है मामला। दूसरी बात, आपकी रोड, चकरोड किस दिशा में आपके खेत के अंदर है, तो ये बात हमें लगता है कि आप ठीक कर लेंगे क्योंकि हमारे कई किसानों ने इस चीज़ को किया है और उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले भी हैं। आप इस बदलाव को करेंगे तो एक साल के अंदर या एक फसल के अंदर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी वीडियो विशेष देखने के बाद जब हम ये चारों टॉपिक कवर कर देंगे, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, जो सबसे इन चीज़ों को भी वो फिल कर देगा, उस बात को आप जरूर सुनिएगा। तो बने रहिए वीडियो में। अभी हम आपको बताते हैं तरीके से 100% अगर आपने इन चीज़ों को कवर कर लिया कि ऐसा क्या दोष घर में रह जाता है कि जो खेती मजबूत नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। तो अगर मैच आप करोगे तो आप आश्चर्य में भी रहोगे। और अपने आसपास के किसानों का घर देख लेना जिसकी खेती अच्छी होती है, उसके कौन से कोने घर के मजबूत होते हैं। तो रोड की बात अगर हम करें तो उत्तर में रोड और पूर्व में रोड खेत के अंदर एक अच्छी ऊर्जाओं का प्रवेश लेके आता है। जो लेबर होती है वो आपके काम को जल्दी अंजाम दे देती है, जल्दी आपका काम निपटारा कर देती है। अच्छे जो भी है अपने रेट वेट करके वो आपको टेंशन कुल मिला के नहीं देते। जिन खेतों के अंदर उत्तर से और पूर्व से लेबर आएगी वो आपको फायदा देकर जाएगी। ठीक है जी, ये बात है। और दक्षिण से अगर जरूरत है तो दक्षिण से दे सकते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम के कोने से फिर यही बात है कि दक्षिण पश्चिम के कोने से आप एंट्री खेत में ना लें तो ठीक है, थोड़ा उसे आप इधर पूर्व की तरफ बढ़ा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पश्चिम में अगर आपकी एंट्रेंस है तो हम इसके लिए कुछ ऐसा खास नहीं कहेंगे, अच्छी बात है अगर है तो ठीक है। अगर उत्तर से और पूर्व से हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो रोड चक्रोड वाला भी हमारा मैटर ये हमने आपको बता दिया। जो सबसे इस विषय पे मुख्य बिंदु है मुहूर्त। अब आप सोचेंगे अब मुहूर्त से हम खेती कैसे करें, अब हर बार पंडित से फोन करके पूछना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है, ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए बनाई जा रही है कि आपको किसी से कुछ भी पूछना ना पड़े। कुछ बातें विशेष ऐसी हैं कि इनका आपको ध्यान रखना है पूरे जीवन, और आप उन्हें रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आप जरूर पाएंगे। बुधवार के अंदर और सोमवार के अंदर आप अपने बीज को बोइए। बुधवार को जितना हो सके कोशिश करें ये सब करने की। और जब आपकी कटाई का टाइम आए, जब आप फसल को काटें, तो शुक्रवार का दिन आप चुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको नोट करनी है, राहु काल आप पंचांग से देखना सीखेंगे। बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं फ़ोन में, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाती हैं। राहु काल आप चेक करना। राहु काल के बीच आप ना कटाई करें, ना बुआई करें, ना पानी चलाएं। उस बीच ना चलाएं। सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम पूरा दिन में रहता है और रोज रहता है, तो उस बात का ध्यान रखना है। उस 1-1.5 घंटे के बीच आपको खेत का कोई भी अच्छा काम नहीं करना। ठीक है जी। दूसरी बात, खेत में अगर आप देखेंगे तो चौगड़िया के हिसाब से काल मुहूर्त के अंदर, रोग मुहूर्त के अंदर अगर आप अपने खेत को पानी देंगे
और उसमें दवाई डालेंगे तो वो रोग हटाने में इतना सहायक होगा। अगर वो दवाई खेत में 20% लगनी थी तो वो 60% लगेगी। आप नोट करना, अगर आप उस काम में करेंगे तो राहु काल के अंदर अपनी खेत के अंदर कुछ ना करें। राहु काल आप चेक कर लें। अब बोना कब है, बोना जिन्हें अच्छी नॉलेज है, जो पंडित से रेगुलर पूछ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे गन्ने की खेती है, आप गन्ना बो रहे हैं तो एक बार पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पूछ लेना चाहिए। गन्ना अगर आप बो रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11-12 बजे के करीब होता है, लगभग डेली होता है। वो आप दैनिक पंचांग में जब उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कब है कब नहीं है। तो उसके अंदर न्यूट्रल वो एक मुहूर्त है, उसके अंदर आप हर चीज कर सकते हैं जो शुभ हो, जो जिनसे आप शुभ जो है प्राप्ति करना चाहते हैं, अच्छी उन्नति आप चाहते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त के अंदर आप अपना बुआई, जुताई और कटाई को जो है ऊपर रखें। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, तब ये काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताई, अब खेत के वास्तु से कितना काम चल सकता है। खेत का वास्तु ही क्या आपके घर को मजबूत करेगा, आपकी खेती को मजबूत करेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें भी कई बार हमने खुद नोट करी है। देखिए, जिसका घर अच्छा है उसका खेत अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इतना दम है वास्तु के अंदर। जिसका घर अच्छा उसका खेत अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर उसे बोरवेल भी करवाना है तो वो कुदरती जाके यहीं पे रुकेगा, उसका मन इधर मानेगा ही नहीं, ना वो वहां तक पहुंचेगा। कुछ भी स्थिति बन जाए, चाहे रोड उसमें दक्षिण में ही था, ठीक है जी। अब जरूरत है आपको अपना घर के बारे में समझने की, और ये बात पक्की है, जब तक घर मजबूत नहीं होगा तब तक आपको खेती की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। कई बार जमीन बिकने की भी नौबत आ जाती है, और हर बार फसल अच्छी तैयार हो जाती है और कटाई के दौरान वो खराब हो जाती है। तो अब देखिए कि घर के अंदर ऐसे क्या वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आप झेल रहे हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हम कहाँ गेट अच्छा मानते हैं और कहाँ पे हमारे जो गेट होते हैं वो हमें शुभ फल देते हैं। तो बात है, जब तक आप एक दूसरे का नहीं देखेंगे, एक तो आपको मजा नहीं आएगा, और आप विश्वास करने पे आपको कोई ऐसी वजह नहीं मिलेगी जिससे कि आप विश्वास कर लें। वरना जो दोस्त बताए जाएंगे मैच होंगे जरूर, अगर आपकी खेती खराब है तो। जो मेन गेट हमने बताया है, अगर उत्तर में आप हैं तो आपका गेट राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये बहुत हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं कि हर आदमी समझ जाए, लेकिन आप अपने तरीके से अपने गेट को ना लगाएं। इसमें सलाह लेने की जरूरत है। आप चाहे किसी से भी लें, कैसे भी लें, लेकिन सलाह लेने की जरूरत है कि कहाँ पे। उसके लिए डिग्री वगैरह चेक करनी पड़ती है, प्रॉपर हर चीज देखनी पड़ती है। लेकिन हमारे कुछ इन जिलों के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, अगर आप गेट राइट हैंड साइड लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। नॉर्थ का बेस्ट है, पूर्व का इस कोने का गेट बेस्ट है, ठीक है। जिन घरों के अंदर इस कोने और इस कोने के अंदर गेट है, आप 50% बात तो जो है हमारी यहीं पे खत्म हो गई है कि 50% घर का वास्तु मेन गेट से ही ठीक हो गया है। जिन घरों के अंदर उत्तर में या पूर्व में इधर मेन गेट जबरदस्त लगे हुए हैं, उनके घर की खेती आप जरूर 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 चेक करना। जिनके गेट ठीक हैं, घर के बाहर खड़े होने के बाद राइट हैंड साइड पे जिनके गेट पड़ रहे हैं, उनके घर की स्थिति 50% तो यहीं से मजबूत हो गई है, ठीक है। अब आती है बात किसान के लिए। अब किसान भाइयों को जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनके हमेशा वायु कोने के अंदर दिक्कत मिलती है। वायु कोने में उनके घर में हमेशा दिक्कतें मिली हैं कि जिनके घर का ये कोना पता लगा कि ये हमारे ताऊ जी के पास है, या ये कोना हमारे पास नहीं है, या ये कोना किसी वजह से हमारा चला गया, या इसमें कोई दोष हो गया, तो इस कोने के दोष की वजह से आपकी खेती बिल्कुल ये मान के चलना कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होना उसे। अगर वो कोना कटा हुआ भी है तो ये खेती की स्थिति को बेकार कर देगा, खेत में भी ये सेम रिजल्ट ऐसे ही देगा। दूसरी बात है, घर के अंदर उत्तर में ना यहाँ पे हमें टॉयलेट चाहिए, ना यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ चाहिए, ना यहाँ पे हमें गड्ढा चाहिए, जो कि बहुत अंग्रेज वास्तुशास्त्री आजकल उत्तर में गड्ढा दे रहे हैं और स्थिति बेकार निकल के आ रही है। रिजल्ट आपके सामने हम दे नहीं पाते क्योंकि हमारे पास डाटा इतना है। अब जिन घरों के अंदर, हमने आपको पहली वीडियोस में भी बताया, जिन घरों के अंदर यहाँ पे गड्ढे हैं या इस कोने में टॉयलेट या इस कोने में टॉयलेट है, ये हमारा पैसे का सबसे बड़ा कोना है, जिसे कि ये माना जाता है। लेकिन अब हर चीज अपडेट हो चुकी है,
ये कोना, शुक्र का कोना जब तक मजबूत नहीं होगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले क्या होता था, आप भी देखते थे, गांव में खेती बहुत बड़ा एक काम हुआ करता था, खेती की बात चलती थी। लेकिन आज हर दूसरा आदमी, हर एक दूसरा किसान अपना बिजनेस उसने खड़ा कर लिया, बिजनेस उसने जोड़ लिया है। अब बातें बदल चुकी हैं, फोनों का जमाना आ चुका है, रिश्तों में अलग अलग तरीके से आप बदलाव देखने को मिल ही रहे होंगे आपको। अब भोग और विलास के ऊपर आदमी ज्यादा चला गया है कि उसे लग्जरी चाहिए लाइफ में, उसे गाड़ी भी चाहिए। एक 50 बीघे इंसान की, 50 बीघे के काश्तकार की भी ये उम्मीद है कि उसे पैसा भी चाहिए, उसे गाड़ी भी चाहिए, उसकी वाइफ अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, बच्चे शायद ना भी पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखावा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें तो शुक्र का कोना पकड़ लेना है कि शुक्र के कोने में अगर दोष हुआ, चाहे आप किसान हो चाहे फिर आप बड़े बिजनेसमैन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात गारंटी है। और ये बहुत मोटी बात है। जो नए कंसल्टेंट यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और वो अलग अलग तरीके से समझाते हैं, आप उसमें मत फंसिए। जोन जोन के अंदर आप मोटी 4 दिशाओं को लेकर चलिए। अगर इस कोने के अंदर टॉयलेट बाथरूम है तो स्थिति मैच कर लो कि पैसे में तो 100% दिक्कत आनी है। या तो वो फंसेगा, कोई लेके भाग जाएगा, मर जाएगा, खो जाएगा, डूब जाएगा। और जिन किसान भाइयों के यहाँ पे दिक्कत है, तो कुछ भी स्थिति हो, खेत चाहे कितना भी अच्छा हो, फिर यहाँ पे आपको पैसे का नुकसान जरूर 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 है। और ठीक इसी जगह, अब हम इस पे ज्यादा विशेष चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके दोष आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। दक्षिण में तो कोई भी दोष बिल्कुल ना हो। रसोई आपकी कहाँ चल सकती है? रसोई किसानों की यहाँ और यहाँ चल सकती है, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम के कोने में, और दक्षिण पूर्व के कोने के अंदर अग्नि कोण में रसोई चल रही होगी तो जाके आपकी खेती मजबूत होगी, घर के अंदर पैसा आ पाएगा, गेट सही होगा। ये 4 चीज देखो, हमने ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया, आपको बताया है 1 नंबर गेट, 2 आपकी रसोइयाँ ठीक हों, वो मतलब बहुत बड़ी चीज है आपके पैसे के लिए। दूसरी बात, दक्षिण में कोई दोष ना हो। ये 3-4 चीजें बता दी हैं कि जो आपका 70% वास्तु तो यहीं से क्लियर है। इससे ज्यादा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। स्थिति मैच करिए कि गांव में आप एक बार जाइए और देखिए कि जिस आदमी का सबसे बढ़िया काम चल रहा है, हर चीज हो रही है ना, उसका आपको सिस्टम फिट मिलेगा, चाहे वो कुदरती हो गया, चाहे वो उस चीज को मानता भी ना हो। तो जो कोई शास्त्र इतना सटीक सब कुछ बता सकता है, कर सकता है, तो उससे फायदा ना लिया जाए तो बेवकूफी है। ठीक है जी। बाकी इसी टाइप की विशेष वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऐसी विशेष जानकारी रेगुलर पाने के लिए। शनिवार में हम कल्याण वास्तु चैनल लाइव भी आता है, और किसी को पर्सनलाइज नक्शा अपना दिखाना है तो वो दिए गए नंबर पे अपना नाम पता लिखवा के अपना पर्सनलाइज नक्शा दिखा सकते हैं। कल्याण धाम आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूर रहते हैं तो फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विजिट की सुविधा पूरे भारत में है। राम राम।